हाय एंड वेलकम टू द बिलमेट पॉडकास्ट। प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टील की। स्टील का रोल क्या है आपके घर में, ये हमने समझ लिया था। ब्रिटल और डक्टाइल हमें याद है। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द राइट स्टील फॉर योर होम। फर्स्टली आई मस्ट मेंशन हियर द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव हु यूजुअली कम्स टू अस। जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो मोर और लेस एक सेट माइंडसेट के साथ आते हैं। अब वो माइंडसेट वेरी करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। कुछ कस्टमर्स एग्जिस्टिंग लॉयल कस्टमर्स होते हैं जो कुछ सालों बाद दोबारा हमारे पास आए होते हैं। ऐसे कस्टमर्स यूजुअली बाय स्टील दैट दे हैव ऑलरेडी यूज्ड एंड हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद इन द पास्ट। कुछ कस्टमर्स जो हमारे पास पहली बार आए होते हैं, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेकर आते हैं। वो जो जानते हैं कि उन्हें कौन सा स्टील लेना है अपने घर के लिए, और कुछ जो हमसे हमारे इनपुट्स मांगते हैं एंड genuinely have no idea what product to use. For all of you, whether you already know or whether you want to know about the product that's best for you and your home, it is important to mention कि आपके आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और कुछ केसेस में इवन आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या PMC have great experience and their inputs are worthy enough. But if you like to do your own research and make your own choices, that is also great. क्योंकि किसी भी चॉइस के पीछे की रीजनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। You must know why you're selecting what you're selecting. ये आपके ड्रीम होम बनाने के प्रोसेस को बहुत फुलफिलिंग बना देगा and it helps avoid the fear and anxiety around making decisions about your dream home. सुना होगा आपने शायद कि घर एक ही बार बनता है, तो हर्ज नहीं है थोड़ा पेन लेने में। नाउ जब आप मार्केट में निकलेंगे तो यू माइट हियर वर्ड्स लाइक प्राइमरी स्टील एंड सेकेंडरी स्टील, यू माइट हियर वर्ड्स लाइक इनगट्स एंड बिलेट्स, यू माइट हियर वर्ड्स लाइक फुल लेंथ, शॉर्ट लेंथ इन सम एरियाज। कुछ ब्रांड्स के नाम होंगे जो आपने पहले से पता कर रखे होंगे। हो सकता है जो स्टील आपके एरिया में फेमस हो आप बिना रिसर्च किए वही चूज़ कर बैठें, क्योंकि आखिर सब वही स्टील लगा रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि जो स्टील सब लगा रहे हों, जो चलता है वही सही हो। 21वीं सदी है, भेड़ चाल शोभा नहीं देती हमें अब। तो आइए, पेन पेपर भी लेकर बैठना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। लेट्स बिगिन। हाउ इज स्टील मेड? ये सवाल का जवाब आपकी आंखें खोल देगा और आपकी चॉइसेस नैरो होती जाएंगी यहाँ से। अब रॉ मटेरियल के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्टील इनगट्स या बिलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर, या सेकेंडरी स्टील इनगट्स या बिलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिसाइकल्ड स्टील। इन इनगट्स या बिलेट्स की फॉर्मेशन प्रोसेस को कंटिन्यूस कास्टिंग कहते हैं। कंटिन्यूस कास्टिंग आप भूल सकते हैं। इनगट या बिलेट एक तरीके से एक स्टील का कास्ट स्लैब है जो यूज़ होता है हमारे घर के TMT बार की प्रोडक्शन में। बट डिफरेंस आता है आयरन ओर से बने स्टील में और रिसाइकल्ड स्टील में। फंडामेंटली अगर हमें स्क्रैप स्टील से नया स्टील बनाना है तो ये एक रिलेटिवली आसान और एनवायरमेंटली हेल्पफुल प्रोसेस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्टली भी नहीं है। जो एनर्जी आयरन ओर को स्मेल्ट करके स्टील बनाने में लगती थी वो तो पहले ही लग चुकी है। अब तो सिर्फ यूज स्टील के स्क्रैप को मेल्ट करके रिफॉर्म करना है। बट द मेन डेट्रीमेंट टू दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ स्क्रैप, क्योंकि स्क्रैप की कोई एक सोर्स नहीं होती। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सिंग ऑफ स्क्रैप, जो कहीं इंपोर्ट से, रेलवे से, इंडस्ट्री से, हैवी मशीनरी से, शिपयार्ड से, एविएशन से, भिन्न भिन्न जगहों से आता है। There can be significant alloying metals जैसे कि निकल, क्रोमियम, कॉपर, which can affect final properties of steel which we are trying to make. तो केमिस्ट्री कंट्रोल कर पाना एक टफ काम है रिसाइकल्ड स्टील में। अगर कोई एक ग्रेड प्रोड्यूस करने के लिए वही ग्रेड का स्क्रैप मिल जाए तो जीत हो सकती है। तो जो कंपनीज स्क्रैप यूज करके स्टील को री रोलिंग से बनाते हैं वो हो गए सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स। सेकेंडरी का मतलब वो स्टील जो रिसाइकल होने के बाद अपने सेकंड अवतार में यूज होगा। लेकिन इंडिया में स्क्रैप इतना है ही नहीं कि उसको अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से बाइफरकेट करके उन रिस्पेक्टिव ग्रेड्स का ही रिसाइकल किया जाए। हाँ, अगर हम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप की बात करते हैं
तो वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कई साल पहले आ चुका था और स्टील हैवी वॉल्यूम्स में यूज़ होने लगा था डिफरेंट सेक्टर्स में, तो वहाँ रिसाइकल करने के लिए स्क्रैप स्टील की कमी नहीं है। देयर इज़ अ प्रेवलेंट ओपिनियन इन द इंडस्ट्री अबाउट यूजिंग मॉडर्न मशीनरी, और कुछ का मानना ये है कि मॉडर्न स्टील मिल्स केमिस्ट्री कंट्रोल कर सकती हैं ड्यूरिंग द एंटायर स्टील मेकिंग प्रोसेस। लेकिन इंडिया में मॉडर्न मशीनरी की तरफ अभी तक कई सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स ने कदम नहीं लिया है, जस्ट बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव। ह्यूमन नेचर है कि जो हमारे लोकस ऑफ कंट्रोल के डिसीजंस होते हैं और आसान होता है करने के लिए, हम वही करते हैं। तो सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स का पूरा फोकस लग जाता है कॉस्ट कंट्रोल में, और जो कस्टमर्स सेकेंडरी स्टील यूज़ करना चाहते हैं उनका भी पूरा फोकस लग जाता है कॉस्ट कंट्रोल में, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि सेकेंडरी स्टील के प्राइसेस डेली और कुछ केसेस में कभी कभी दिन में मल्टीपल टाइम्स भी अप एंड डाउन होते रहते हैं। क्योंकि सोर्स क्या है? सोर्स है स्क्रैप स्टील, और स्क्रैप का भाव निरंतर फ्लक्चुएट करता रहता है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग समय पर स्क्रैप की अलग अलग कॉस्ट होती है, इसलिए फिनिश्ड सेकेंडरी स्टील का भी अलग अलग प्राइस होता है। अब स्टील 99% रिसाइक्लेबल होता है। स्टील इंडस्ट्री को इसलिए ग्रीन इंडस्ट्री भी मानते हैं। रिसाइकलिंग में कोई डाउन साइकलिंग नहीं होती है। विदाउट रिसाइकलिंग दुनिया भर में स्क्रैप स्टील का कई मिलियन टन डंप पड़ा रहता और स्टील की भारी शॉर्टेज रहती। रिसाइकलिंग का एक फ़ायदा यह भी है कि नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं होते, और रिसाइकलिंग एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है। 2018 में वर्ल्ड वाइड लगभग 1/3 स्टील वॉज रिसाइकल्ड स्टील, एंड दिस रेशो इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। वहीं आयरन ओर डज नॉट कंटेन एनी रेजिडुअल मेटल्स, सो इट इज़ ईजियर टू प्रोड्यूस क्लीनर ग्रेड्स ऑफ स्टील। यानी आयरन ओर से बने स्टील में केमिस्ट्री कंट्रोल बहुत बेटर होता है और अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं। आयरन ओर एक नेचुरल टाइप का रॉक है जिसमें मेटालिक आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें लगभग 98% माइंड आयरन ओर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टील्स। अबाउट 1.5 मेट्रिक टन आयरन ओर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 मेट्रिक टन ऑफ स्टील। और क्योंकि आयरन ओर आमतौर पे कंपनीज के कैप्टिव माइंस से एक्सट्रैक्ट होता है, तो जो स्टील आयरन ओर से बनता है उसके प्राइसेस लंबे समय तक सेम रह सकते हैं। तो आयरन ओर से बनने वाले स्टील को प्राइमरी स्टील कहते हैं, क्योंकि वो पहली बार स्टील फॉर्म में यूज़ होगा। और आयरन ओर से स्टील बनाने वाली कंपनीज को प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स यूजुअली हैव व्हाट इज नोन एज एन ISP, मतलब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में स्टील के डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट यूटिलिटीज़ के हिसाब से स्टील प्रोडक्ट्स बनते हैं। ISPs produce steel for automotive, agriculture, construction, consumer goods, energy and power, engineering, material handling, and they produce products like hot rolled, cold rolled, coated coils, tubes, rebars, wire rods and what not. अब प्राइमरी खरीदें या सेकेंडरी? जवाब है दोनों ले सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें चेक करने के बाद। सबसे पहले BIS स्टैंडर्ड IS 1786, स्टील IS 1786 होना ही चाहिए। इस स्टैंडर्ड में टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, वेट पर मीटर एंड केमिकल परसेंटेजेस पर फोकस किया गया है। तो IS 1786 आपके स्टील के मेजर इश्यूज कवर कर देता है। पॉइंट नंबर 2, करंट सिनेरियो में स्टील का ग्रेड Fe 500 या Fe 550 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रीबार का डाया फुल गेज का होना चाहिए। अंडर गेज डायमीटर स्टील्स आर नॉट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल 12 मीटर डाया रीबार may be under gauge and it may be 10.5 or 11 mm, which we have to check and not buy. Number 4, check the weight of the rebar. It should be within BIS specification and it should not exceed or be below tolerance limits. किसी को भी BIS specification की डिटेल चाहिए हो तो ईमेल और मैसेज मी ऑन Instagram, I will reply. Number 5, the ribs on the TMT must be good. Number 6, check the manufacturer's test certificate for the product. इसको MTC भी कहते हैं। MTC रीड करने में हेल्प चाहिए तो ईमेल और मैसेज मी ऑन Instagram, I will reply there. Number 7,
कोस्टल एरियाज वाले घरों में इपॉक्सी कोटेड स्टील यूज कर सकते हैं आप। नंबर 8, चेक बाइंग मेथड्स फॉर स्टील। सम कंपनीज सेल स्टील पर पीस एंड इट हेल्प्स अवॉइड पिल्फरेज एंड वेमेंट ऑफ स्टील। नंबर 9, अपने रीजन के अकॉर्डिंग और IS 1786 और MTC चेक करने के बाद वो स्टील खरीदिए जो इजीली अवेलेबल हो। अगर IA स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट पास हैं तो ब्रांड कोई भी खरीद सकते हैं आप। नंबर 10, पब्लिक टेस्टिंग लैब्स भी अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जो स्टील को खुद टेस्ट करवाना चाहते हैं। ऐसी लैब्स की डिटेल चाहिए तो ईमेल और मैसेज में और इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई। नंबर 11, सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स के केस में यू कैन चेक फॉर समथिंग विच इज कॉल्ड अ थर्मेक्स सिस्टम। अगर उनको थर्मेक्स अप्रूवल है तो ये एक काफ़ी नोन जर्मन टेक्नोलॉजी है जो आसानी से नहीं मिलती। इट इज़ अ श्योर शॉट साइन ऑफ गुड क्वालिटी। नंबर 12, चेक फॉर विच गवर्नमेंट बॉडीज हैव अप्रूव्ड द सेड स्टील, फॉर एग्जाम्पल DMRC, PWD, CPWD एंड मैनी अदर्स। एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के बारे में। You should know that India is world number 2 in crude steel production, only behind China, और हम अपनी प्रोडक्शन का 95 से 98% स्टील खुद यूज करते हैं। There are some imports also, but slowly the imports are going down, exports are going up, and self-consumption is also going up. All signs of a growing economy. खैर, पिछले एपिसोड के बाद कुछ सवाल आए ईमेल पर, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे सवाल आए। उनमें से कुछ सवालों के जवाब देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये सवाल अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, सो इट मस्ट बी अ कॉमन क्वेश्चन। दिस ईमेल इज़ फ्रॉम समीर हु इज़ फ्रॉम करनाल। कैन आई यूज सरिया ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन माई होम बिल्डिंग? आंसर इज़ येस, व्हाई नॉट। आपकी बिल्डिंग का लोड उठाता है स्टील और कंक्रीट। स्टील स्ट्रेंथ के साथ ड्यूरेबिलिटी देता है और कंक्रीट स्ट्रेंथ के साथ लोड कैपेसिटी देता है। बिल्डिंग का लोड ब्रांड कॉन्शियस नहीं होता। All there is to it is that you use a chemically and physically tested material and you use steel with good ductility and elongation. IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, फिर ब्रांड कोई भी हो, अगर IS स्टैंडर्ड्स मीट होते हैं और MTC रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड का मतलब MTC पे IS 1786 मेंशन होगा और उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यूजुअली दैट रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट्स विद CML and it is followed by number digits showing the registration with BIS. Second सवाल, this was another intelligent question and perhaps a question most people do think about. ये email है अंशुल की from Delhi. He says, some cement companies advertise that if you use their product, steel will not rust inside the concrete. Does steel even rust in concrete? Now the answer to this question is best given by a civil engineer. I am just a materials expert. पर समय के साथ मैंने सीखा है कि इसका आंसर फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड है नो। Not unless you're in a coastal area or in areas where water has chlorides. Steel will not corrode, at least not quickly. If the steel has enough space for concrete to go in and settle in well, dense concrete helps. Steel exposed नहीं होना चाहिए, like where people use improper shuttering and steel can be exposed at the bottom once the shuttering is removed. This can also be avoided by using cover blocks under your steel reinforcements. कंक्रीट को ठीक से और सही समय तक क्योर करना ज़रूरी है ताकि क्रैक्स डेवलप ना हो। अगर आपकी स्लैब प्रॉपर्ली कास्ट हुई है तो आपके स्टील की लॉन्जेविटी मिनिमम 50 साल की मानी जाती है। लॉन्ग टर्म में आंसर है हाँ, कंक्रीट पोरस होता है और स्लोली स्टील कैन रस्ट ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन किसी सीमेंट का कंप्लीटली रस्ट डेटरेंट होना इंजीनियरिंग वाइज अनप्रूवन है। ये हम कवर करेंगे हमारे सीजन 2 में, विच इज़ ऑल अबाउट सीमेंट। मैं जानता हूँ ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया, लेकिन ये डिटेल अभी भी पूरी नहीं है। देयर इज़ मच टू नो, बट आई हैव ट्राई टू सम इट अप एंड पुट इट अप एज समराइज्ड एज आई कुड पॉसिबली हैव। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि स्टील इंडस्ट्री से जुड़े कुछ स्टॉलवर्ड्स
से बातचीत की जाए और उनके ओपिनियंस और उनकी एडवाइस आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा. Meanwhile, please send in your questions at buildmatepodcast@gmail.com or follow and message me on Instagram at buildmatepodcast. See you soon.